अब बाबू लोग ध्यान हमारे तरफ, क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बहुत हंस लिए, अब मेन पढ़ाई का बात होगा, ठीक। देखिए ये चीज हम लोग सीख लिए थे। अब यहाँ से सवाल का लेवल थोड़ा हाई है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे और समझ लीजिएगा जब, तो फिर कभी हमारा इच्छा हुआ तो हम भी पूछेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है कि दर्शाइए। दर्शाइए शब्द जहां रहे तो इसका मतलब होता है सिद्ध करना, कि आपको प्रमाणित करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक में मतलब माइनस वाला बात तो होगा नहीं। विषम का मतलब जो 2 से भाग न लगे, जैसे 1, 3, 5, 7, ये सब क्या है, विषम संख्या। पूर्णांक मतलब कि दशमलव में कभी होगा नहीं, जैसे 1.2, 2.5। पूर्णांक का मतलब होता है बिना दशमलव का, ठीक है। तो अब बताइए धनात्मक विषम पूर्णांक, जो धनात्मक भी हो, विषम भी हो, पूर्णांक भी हो, ऐसा कौन सा नंबर है, तो 1 है। धनात्मक भी है, विषम भी है और पूर्णांक भी है कि नहीं। उसके बाद बोलो कौन है, 3 है। फिर कौन है, 5 है। ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे। इतना बात बुझाया। अब कह रहा है कि वो 1, 3, 5 नहीं होता, वो 6q+1 का होता है, नहीं तो 6q+3 होता है, नहीं तो 6q+5 के रूप का होता है। ये ऐसा बोल रहा है, जिसमें लिख रहा है जहां q कोई पूर्णांक है। फिर से q कोई पूर्णांक है। क्या इसमें ये बोला है कि q विषम पूर्णांक है या सम पूर्णांक है? क्या लिखा है, कोई पूर्णांक मतलब कोई भी नंबर। q का मतलब कोई भी नंबर, पूर्णांक मतलब दशमलव नहीं। तब कोई भी पूर्णांक का मतलब तो 1, 2, 3, 4 लाइन से सब हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसी जगह से समझेंगे कि यहाँ अगर देखा जाए तो q क्या है, कोई पूर्णांक है। और कोई पूर्णांक का मतलब होगा या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, यहाँ तक कि 0 भी पूर्णांक संख्या है। समझ में आया। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, ऐसे बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे बता सकते हो? क्योंकि प्रश्न में खुद बोल रहा है कि q क्या है, कोई भी पूर्णांक है। अब माइनस में भी हो सकता है, माइनस वाले भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी इंसान इसमें ये बताए हमको माइनस क्यों नहीं लिए हैं, हम बता सकते हैं? क्योंकि इसमें एक चर्चा किया है धनात्मक का, यानी हमको सवाल धनात्मक में बनाना है, इसलिए q का मान हम किस चीज में लिए हैं, प्लस में ही लिए हैं सब। बोलो क्लियर हो गया। अब जो साबित करना है उस पर आते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होता है, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5। हम चेक करेंगे 6q+1 के मान को, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं, इसलिए 6q+1 लिखा हुआ था ना, बराबर का चिन्ह दिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक नंबर अपने मन से उठा लेना है। लाइन से उठाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले कौन सा नंबर है, 0। इस 0 को यहाँ लिख देना है। तो लिखेंगे 6 गुना, क्या लिखेंगे 0, कुछ चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब गुना, आप प्लस में 1। बताइए आंसर क्या होगा, 1। अब हम यहाँ सोचेंगे कि हमारा सवाल कह रहा था धनात्मक विषम पूर्णांक। बताइए ये धनात्मक भी है, विषम भी है, पूर्णांक भी है, यानी हमारा बात सही साबित हो रहा है। अच्छा, इसके बाद ये कह रहा है कि या 6q+3, तो फिर हम लिखेंगे या 6q+3 और फिर बराबर में मान निकालेंगे 6, और वही मान अभी चेक करना है, अभी 0 पर ही सबको चेक करना है। 0 रख दिए, प्लस क्या लिखे 3। बोलिए ये 0 हो गया, 0 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 3। बोलिए 1 के बाद 3 विषम होता है, ये भी सही साबित हो रहा है। एक और दिया है, शायद दिया है, या 6q प्लस में क्या है 5, तो 6q का मान 0 + 5, बोलो कितना होगा 5। देखो तो ये भी हो गया, बोलो समझ में आया। तो अब हम बोल सकते हैं कि 0 के बाद अगर 1 रखेंगे, एगो और फाइनल कर लेना है, एगो कम से कम और मान रख करके कि 5 के बाद 7 आ रहा है कि नहीं। अगर 7 आ गया तो इसका मतलब ऐसा ही सब आते जाएगा। तो एगो और चेक कर लो, कितना रखकर, 1 कर रखकर। तो अब हम क्या करेंगे 6q+1 फिर बराबर, q के जगह पर कितना रखेंगे 1, 6 गुना 1 प्लस में 1, बोलो 7 आ गया। इसी तरह से अगर हम या लिखें 6q प्लस में क्या चीज 3, तो 6 फिर q का मान 1 + 3 कितना आएगा 9। देखो 7 के बाद 9 आएगा ही, लास्ट एगो और है या
6 क्यूब प्लस 5 तो 6 गुना 1 प्लस 5 कितना गया। अब बोलो इस सब के सब कौन सा पूर्णांक है जो धनात्मक भी है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। बोलिए ये साबित हो गया, तो इसलिए हम लोग साबित को क्या लिखते थे, प्रूव्ड। हो गया, खत्म। बोलिए ऐसे करने आ जाएगा। चलिए तो अब हम कभी भी आपसे ये बनवाए क्लास में तो बना दीजिए, बोर्ड पे भी बोला के बनाएंगे तो हो जाएगा ना। चलिए तो ये रहा, ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है किसी परेड में, परेड का मतलब होता है वो व्यायाम जो सुबह नहीं कराते हैं आर्मी में, वही सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च मतलब टहलाना है, चलाना है, ठीक है। मार्च का मतलब फरवरी के बाद वाला नहीं, ठीक है, क्योंकि फरवरी के बाद भी मार्च आता है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब सवाल तो कुछ नहीं बुझाया, क्या कह रहा है समझ में नहीं आया, अभी आ जाएगा, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि क्या कह रहा है। आदमी कितने हैं, 616। 616 वो जो सेना है, एकदम ग्रुप है सेना का। इन सेना को हम लोग को क्या करना है, 32 सदस्यों वाला एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 32 सदस्यों वाला, ठीक है। 32 सदस्य का मतलब हुआ कि 32 गो अलग, फिर 32 गो अलग, ऐसे करके मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। अब आपको यहाँ पे समझना है कि एगो है 616 का, एगो कितना है 32 का। अब 32 आदमी फिर 616 आदमी, ऐसे करके अलग अलग दो टीम है। इन दोनों टीम को, दोनों समूहों को, टीम बोले तो समूह, दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में, समान संख्या वाले स्तंभ। और समान संख्या वाले स्तंभ का मतलब हुआ जैसे तुम लोग बैठे हुए हो इस तरह से, तो इसको पंक्ति बोलेंगे, इसको ऐसे को क्या बोलेंगे, स्तंभ। याद रहे, ऐसे अगर कोई भी लाइन तुम खींच दो इस तरह से पंक्ति, इस तरह से जो लाइन खींचोगे स्तंभ। समझ में आया। अब आपको ध्यान देना है कि सवाल में कह रहा है कि बताओ भाई, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। समान संख्या वाले का मतलब हुआ कि अगर दो गो स्तंभ में है ना, दो गो स्तंभ में 616 आदमी अगर जाएगा तो इन दोनों स्तंभ में भी कितना आदमी जाएगा, 616 नहीं, एगो दूसरा टीम है 32 वाला, ये बात बोल रहा है। अब ये कह रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो हम तो दुए दुए गुनो बताए, हम लोग को बताना है कि इधर कितना और इधर कितना, दोनों में। तो याद करो, दोनों में जो कॉमन होगा वही ना हमारा आंसर होगा। और याद करो कॉमन को क्या कहते हैं, HCF। देखो फैक्टर निकाल के निकालते थे, फैक्टर निकालते थे और दोनों में जो आता था कॉमन उसी को ना लिखते थे। इसका एक और तरीका सिखाए थे HCF निकालना, बड़ा वाले को भीतर रख दो, छोटे वाले को बाहर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सजा दो, आंसर हो गया। तो तुम्हें इस सवाल को बनाने का सिंपल क्या तरीका करना है बताओ, 616 और 32 का क्या निकालना है, HCF की LCM, HCF। तो आपको 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या करना है कि यहां लिख लेना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, चाहे प्रमेयिका, एल्गोरिथम से लिख लिए। और यहाँ पे आपको क्या करना है, 32 लिख लेना है, 616 लिख लेना है, ऐसे करके। और अब देख लीजिए कई मरतबे में जाएगा, 32 दूना तो 64 हो जाता है, तो एक मरतबे, तो ये 32 हो गया, घटा लो, 11 से 2 चला गया 9 और 2 हो गया। अब आप क्या करेंगे, 6 उतार लीजिए, ये लगभग 300 के करीब में आ गया, आई लगभग 30 के करीब में, 9 मरतबे, तो 9 लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 और 9 तिया 27, 27 है 28, यही ना होगा, घटा लो, 16 से 8 चला गया 8, ये तो खत्म। अब हम यहाँ पे किसको उतारेंगे,
और चौका 32, खत्म हो गया, या जीरो लिख लेंगे। अब यहाँ पे आपको मालूम है फॉर्मूला लिखते हैं, भाज्य बराबर या a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, या a बराबर बी क्यू प्लस आर लिख दिए। चलो अब बीच में कौन है, 616 लिख लिए बराबर, अब इधर कौन है 32 और इधर कौन है 19, तो 32 गुना शेष, यहाँ देखो ये प्रोसेस करने के बाद शेष यहाँ कितना आया था 8 आया था, ये इतना दूर तक हमने लिखा ना जी, फिर से भाग यहाँ हुआ है, बीच में कौन है यहाँ 32, फिर बराबर इधर 8 इधर 4, 8 गुने 4 प्लस 0, बोलिए HCF कितना हो गया 8, तो आंसर आपका क्या हो गया 8, बोलो क्लियर हुआ, दोनों में कॉमन निकालना था, HCF निकाल लेंगे, टेंशन खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा और हाई लेवल का हो गया, आपको बस यहाँ पे अब ध्यान देना, इसमें क्वेश्चन अगर हार्ड कुछ है तो दो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको भारी लगा होगा, भारी नहीं लगा, बन जाएगा ना। अब थोड़ा सा हम 4 नंबर पे आते हैं और 5 नंबर पे आते हैं, ठीक है, 4 को कैसे बनाना है और 5 को कैसे बनाना है, उसे बनाने से पहले कुछ बात को समझ लेना होगा। जैसे आपसे हम कभी पूछें कि सम संख्या का संकेत क्या होगा, ठीक है, कभी आपसे पूछे कि बताओ सम संख्या का संकेत क्या होगा, जैसे सम संख्या का संकेत बताना हो तो तुम ऐसे चीज जिसमें 2 हमेशा लगा हुआ हो, जैसे मान के चलो हम 2 लिख दिए और यहाँ n लिख दिए, ठीक है, अब हम यहाँ लिख दे के जहाँ n का मतलब है 1 2 3 4, ऐसे लिख दिए। अब सोचो जरा n का मान 1 रखो, कितना आएगा, फिर 2 रखो, फिर 3, 2 4 6 आ रहा है कि नहीं, तो आज के बाद हमको सम संख्या बोलना हो तो हम 2n खाली बोल देंगे तब बुझा जाएगा ना, हम बोलेंगे कि सम संख्या का संकेत तो 2n, बुझाया। वही तुमसे अगर हम विषम संख्या का बात करें, विषम संख्या, तब बस 2n + 1 कर दो। अब बोलो एक या 0 रख के देखो, क्योंकि 1 से पहले 0 भी होता है, 0 रखो, हम यहाँ लिख दे रहे हैं जहाँ n का मान कहाँ से शुरू करना है 0 से, n बराबर 0 1 2 3, 0 रखो, 1 रखो, 3 और फिर 2 रखो, विषम आ रहा है। तो आज के बाद हम जब भी तुमसे बोले कि विषम संख्या का संकेत बताओ 2n + 1, सम संख्या तो 2n, याद कर लो, ये फॉर्मूला है एक तरह से, ये बात समझ में आया। अच्छा अब आपको ध्यान देना है कि सवाल में इसी को घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, अब क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो हम उसको कैसे समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये कहेगा, देखिए जैसे कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का वही भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, उसी का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम, आगे ठीक से पढ़ना क्या लिखा हुआ है, धनात्मक विषम माने धनात्मक हो लेकिन विषम हो, क्या लिखा हुआ है, अच्छा धनात्मक, सॉरी हम विषम पढ़ लिए, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का क्या लिखा हुआ है, धनात्मक भी हो पूर्णांक भी हो, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है वर्ग, मतलब समझते हो ना, पावर 2 दे देना, स्क्वायर। किसी पूर्णांक m के लिए हमने किसी पूर्णांक यहाँ पे पढ़ा था, लिखा था जहां q कोई पूर्णांक, कोई पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी, और कोई के जगह पर अगर किसी भी बोल देते तो भी तो बात एक ही हुआ। वही बात इस सवाल में भी देखो कह रहा, किसी पूर्णांक m के लिए, मतलब m का मान कुछ भी हो, खाली दशमलव नहीं होना चाहिए, m का मान कुछ भी हो खाली दशमलव नहीं होना चाहिए, m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। सवाल अभी भी तुम्हें नहीं बुझाया होगा, पूरा क्लियर देखना कैसे होगा। ये बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब धनात्मक एगो कोई संख्या बोलो और पूर्णांक बोलो अपने मन से, कोई भी नंबर,
धनात्मक पूर्णांक 1। चलो 1 बोले, 1 का वर्ग करो, 1 का वर्ग किए 1 ही आया। चलो ठीक है, इसमें तो रिजल्ट वही है, कुछ अलग आए तब ना समझ में आएगा। 2 ले लो, 2 का वर्ग करो 4 आया, ठीक है। 3 का 9 आया। अब थोड़ा समझते हैं सवाल क्या कह रहा है। m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। चेक करते हैं। हम 9 को ऐसा तरीका से लिखना चाहते हैं, ऐसा तरीका से कि या तो ये 3m जैसा लगने लगे या 3m + 1 के जैसा लगने लगे, ऐसा हम लिखना चाहते हैं। तो आप सोचिए जरा, 9 को लिखना है तो ऐसा करना है कि 9 का 9 ही रहे लेकिन 3m जैसा लगने लगे। तो मैं यहाँ पे 3 लिख ले रहा हूँ, ठीक है। फिर गुना में 3 लिख ले रहा हूँ। आप प्लस में कुछ नहीं, प्लस में कुछ होगा ही नहीं, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब हम सोच रहे हैं कि हमको लगना चाहिए या तो 3m लगना चाहिए या 3m + 1, यही ना लगना चाहिए। ध्यान देना, 3 वाला चीज है ना, यहाँ 3। m क्या था, कोई भी पूर्णांक था। गौर से देखो, यहाँ भी 3 आया है, तो m जब कोई भी पूर्णांक है तो 3 भी तो m का मान हो सकता है। तो क्या ये इस रूप में है कि नहीं है? है। जरा इसको चेक करते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको 3 + 1 लिख सकते हैं, जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। अच्छा, इसको और तरीका है, 3 × 1 जोड़ 1, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब गौर से देखो, 3 आया, 1 तो m है, कुछ भी हो सकता है तो m लिख दिए। अब प्लस में क्या चीज, 1, ऐसा नहीं लग रहा कि इस रूप के जैसा है। अगर इसको देखो तो लिख सकते हो 3 × 0 + 1। देखो 3, m का मान कुछ भी हो सकता है तो 0 भी हो सकता है। आप प्लस में 1 बोलो, इस रूप में है ये, और जोड़ेंगे तो फिर 1 ही आएगा। तो या तो ये 3m + 1 के रूप का रहेगा, नहीं तो किस रूप का रहेगा, 3m का। यही हमें साबित करके दिखाना है। ऐसे तो समझ में आ ही गया कि हाँ ऐसा होता है, पर इसे साबित कैसे करेंगे वो चीज तुम्हें हम सिखाना चाह रहे हैं। तो कैसे साबित करोगे वो अब देखो ध्यान से, कैसे साबित। सवाल वाले ने समझाया भी है कि कैसे बनाओगे तो बन जाएगा। जहां संकेत लिखा है समझो ये बता दिया कि कैसे बनाना है। जैसे थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि यह मान लीजिए, ये आपको बता रहा है कि ऐसे बनाओ तो बन जाएगा। x कोई धनात्मक पूर्णांक है, हमको मान लेना है कि x क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक। हम लोग अभी अभी जो सवाल सब बना रहे थे ना, तो देख रहा था 1 का स्क्वायर कर रहे थे, फिर किसका स्क्वायर किए हैं, 2 का स्क्वायर किए हैं, 3 का स्क्वायर किए हैं ना। तो 1 2 3 अपना मन से ना ले रहे थे, हम अपना मन से 1 2 3 न लेकर के डायरेक्ट x ले लेते हैं, जैसा कि सवाल बोल रहा है। कह रहा है कि आप x कोई धनात्मक, आप अपने मन से हम बोले कि कोई नंबर बोलो, 3 बोलो, 4 बोलो, 5 बोलो, कुछ भी, लेकिन उसके जगह पर सवाल वाला क्या कह रहा है, क्या मानने के लिए, x। हम अपना मन से x ले लिए। फिर कह रहा है तब यह या तो 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिख दो। मतलब इस नंबर को जो तुम लिए हो, मन में सोचे हो, जैसे मन में तुमने सोच लिया 12 सोच लिया, तो 12 को तुम क्या 3 × 4 लिख सकते हो। देखो तो 3 × q के रूप में ये बोला है करने के लिए, बात बुझे। हम मन में 12 न सोच लिए, 11 सोचे, ठीक है। तो हम इसको 11 को 3 × 3 तो 3 का 9 और 9 जोड़ 2, ऐसे भी तो सोच सकते हैं। तो इसीलिए हम ये समझ लेंगे कि हमारा x जो है या तो 3q के रूप में हो सकता है, या 3q + 1 के रूप में हो सकता है, या 3q + 2 के, तीनों में से कौनों रूप हो सकता है। ये बात बुझाया। ये हम लोग को बताया गया कि हाँ ऐसे मान के बनाओगे तो बन जाएगा। और जब अगर ऐसा कर लोगे तो उसका तुमको क्या करना होगा, वर्ग। यहाँ ध्यान दो, इस चीज का मुझे क्या करना होगा, वर्ग। आज जब हम वर्ग करेंगे तो वर्ग करने से वो किस रूप में आएगा, या तो 3m आएगा, नहीं तो क्या आएगा 3m + 1। लेकिन m क्या है, m कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है m का मान। बोलो ये बात समझ में आया। अगर इतना समझ में आ गया तब सवाल जब बनाएंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा।
चलिए शुरू करते हैं फिर से। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बना रहे थे, तो हम लोग को क्या करना है, मानना है कि माना x कोई क्या है। देखो इतना हार्ड सवाल कहीं नहीं मिलेगा। एकरा बाद जितना हार्ड है बस ये 4 और 5 है। एकरा बाद इसे एकदम हल्का हल्का ही मिलने वाला है, जो भी है बस इसी में है। तो इसको तनी बढ़िया से समझ लो, नहीं तो बाकी क्वेश्चन इजी मिलने वाला है। माना x कोई क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। x कोई पूर्णांक है हम मान लिए। अब हमको क्या करना है कि हमें ये लिखना है कि जिसे 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसा सवाल में बताया भी है कि हाँ ऐसे करो, हमने इतना मान लिया। अब बारी बारी से हम तीनों को लिखेंगे। जैसे x बराबर पहले मैंने क्या लिखा, 3q। अब दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग। सवाल बोला है कि वर्ग करो, तो लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। चलो वर्ग करेंगे तो x का स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर होगा तो बोलो 3q का भी स्क्वायर होगा। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है कि या तो 3m आना चाहिए या क्या आना चाहिए, 3m + 1। ऐसा तरीका से लिखना है। तो पहले सोचो 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 9 आ गया, और साथ में क्या गया। अब हम 9 को ऐसा तरीका से लिखेंगे कि शुरू में 3 आ जाए। तो 9 को क्या लिखना चाहिए, 3 गुना 3q²। बोलो ऐसे लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे मान लेंगे कि जहां हम ये मान लेंगे कि 3q² जो है वो किसके बराबर है, q मानेंगे, क्योंकि m कोई भी पूर्णांक है, इसलिए m का मान 3q² भी हो सकता है। ये बात समझ रहे हो। तो इसको हटाओ और यहाँ पे क्या लिख दोगे, m। तो बोलो क्या बन गया, 3m। बोलो एगो बात प्रूफ हो गया, प्रूफ। अब हमको एक और दिया हुआ है, क्या चीज, 3q + 1। तो फिर से हम क्या लिखेंगे, x बराबर 3q + 1। फिर क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो बार बार नहीं लिखना है, एक बार लिख दिए तो इससे ही काम हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर। तो बोलो इधर भी स्क्वायर होगा, 3q + 1 का स्क्वायर। अब तुम लोग एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सब, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। बोलो ये फॉर्मूला पढ़े हो। अब गौर से देखो, हमारा a के जगह पर कितना है, 3q है, तो हम 3q का क्या करेंगे, होल स्क्वायर है तो इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। चलो अब b के जगह पर कितना है, तो 1 का स्क्वायर करोगे, फिर प्लस में क्या है 2, a के जगह पर तो इंटू देकर 3q, b के जगह पर 1। बोलो लिख सकते हैं। हम लोग को ध्यान क्या रखना है, या तो 3m आना चाहिए या 3m + 1। चेक करो कहीं 1 नहीं ना आ रहा, इसमें कहीं पर आ रहा है क्या, देखो आ रहा है ना। इसको कहाँ कर देना चाहिए, लास्ट में। तो लास्ट में कर देंगे और बाकी को एक साथ कर देंगे। जैसे 3 का स्क्वायर करो 9q², हमको 1 लास्ट में करना है, तो है पहले ला देते हैं। 3 दूना 6q और लास्ट में क्या कर दिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब आपको क्या करना है कि इसमें हम लोग को ऐसा करना है कि 3 आ जाना चाहिए। तो आपको चेक करना है क्या ये 3 के पहाड़ा से कट रहा है कि नहीं, कट रहा है। तो अगले पेज पे आते हैं और 3 लिख लेते हैं, और 3 के पहाड़ा से जब कटेगा तो कहते हैं कॉमन लेना। हमने 3 क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो बोलिए पहले 9 है तो कितना से कटेगा, 3 से, तो 3q² लिख लेंगे, फिर प्लस 2q लिख लेंगे, लिख लिए। अब प्लस में क्या था 1। अब इतना दूर हमारे लिए क्या कहलाएगा, m, क्योंकि m का मान तो कुछ भी हो सकता है, सवाल में ही करा है। तो हम लिख देंगे जहां m किसके बराबर है, 3q² + 2q। तो बोलो यहाँ पे अब 3 और यहाँ क्या लिख सकते हैं, m + 1। बोलो इस रूप में आ गया। अब एक और है, चाहो तो उसको भी लिख सकते हो। एगो कौन था, 3q + 2। सेम ऐसे ही। अब बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक बार हम यहाँ फॉर्मूला लिख दिए ये वाला, ठीक है। अब तुम लोग को बताना है कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा। फिर से बोलो क्या लिखेंगे, x बराबर 3q + 2 हो गया। अब क्या करोगे, x का स्क्वायर, तो 3q + 2 का होल स्क्वायर। बोलो हो जाएगा। अब सभी बहादुर लोग इसके बाद बताओ क्या करना है,
घर पे जाना तो अपना से एकदम 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार हो सके बनाना और बनाने आ जाना चाहिए। बोलो क्या? 3 क्यू का होल स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 3 क्यू इंटू 2 लिख लिए। चलो इसका स्क्वायर करो, 9 क्यू स्क्वायर, फिर 4, फिर 3 दूना 6 12 क्यू। हमें क्या ध्यान रखना है? लास्ट में 3m + 1 और नहीं तो 3m, इसी में से कोई एक ध्यान में रखना है। 1 आ रहा है क्या कहीं इसमें? एक उपाय है, 4 को 3 + 1 कर सकते हैं। देखो यहाँ 4 है ना, तो अपने आप लास्ट में 1 आ जाएगा। बोलो ऐसा कर सकते हैं? क्यों कर रहे हैं बताओ? हमें 1 लाना है। याद रहे कि हम कुछ भी करें तो उसका कारण पता होना चाहिए। आए 2 नहीं ना लाना है, वो तो हम लिखें कि इस रूप में हम लिख सकते हैं। आप सवाल पढ़िए, पढ़िए तो सवाल में कहीं 2 बोल रहे हैं क्या? या तो 3m नहीं तो 3m + 1। ये तो हम तरीका सीखे हैं संकेत में कि हाँ ऐसे भी लिख दोगे तो हो जाएगा। इसको भी अगर हम लिखेंगे तो लास्ट में कितना आएगा? 1। बात समझ में आ रहा है ना? चलो बोलो कैसे लिखना चाहिए हमें? 9q स्क्वायर बोलिए, प्लस 12 क्यू और 4 को उधर लास्ट में ले जाओ, 3 + 1। बोलो ये बात समझ में आया? ऐसा क्यों हुआ बुझा रहा है? अब हम हाई तीनों में 3 के पारा से देखेंगे कट रहा है कि नहीं, कॉमन है। अगर मान के चलो नहीं कटता तब क्या समझते? इस रूप में लिखा ही नहीं सकता, अगर नहीं कटता तब, लेकिन है तो कट जा रहा है। देखो 3 से कट रहा है, 3 बाहर, 3q स्क्वायर 4q प्लस में 1 प्लस में 1, इतना दूर किसका मान हो जाएगा? तो हम लिख देंगे जहां m बराबर 3q स्क्वायर + 4q + 1 हो जाएगा। और इसको आप ऐसे करके फिर बराबर का चिन्ह दे करके यहाँ 3 लिख लो, यहाँ m लिख लो +1। देखो सब में वही आ रहा है, क्या ऐसे बनाने आ जाएगा? लास्ट क्वेश्चन एक रह गया, अब तुमको ये क्वेश्चन थोड़ा सा इससे बड़ा हो जाएगा, पर कोशिश करना तुम लोग बनाने के लिए। कैसे बनाओगे तरीका बता दे रहे हैं, ठीक है? देखो तरीका क्या है और इसको खत्म कर लेना है। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का क्या लिखा है। इस सवाल में क्या है और इसमें घन किस रूप में होता है? 9m + 1 या 9m + 8, इसमें 3 को लाना है, लेकिन मानेंगे है। बात समझ में आया? मानेंगे यही 3q + 1 और 3q + 2 यही मानेंगे, लेकिन लाएंगे ये वाला। पहले 3 कॉमन ले रहे थे, अब कितना कॉमन लेंगे? 9 कॉमन लेंगे। या तो हम 9m ला देंगे, नहीं तो 9m + 1 ला देंगे, नहीं तो 9m + में 8 ला देंगे। लेकिन पावर 2 अब नहीं करना है, कितना करना है? 3। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? हाँ a + b का होल क्यू। देखो यहाँ फॉर्मूला भी हम लिख दे रहे हैं, a + b का होल क्यू का फॉर्मूला aq + bq + 3a² b + 3ab²। बोलो याद रहेगा? ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैं थोड़ा सा हिंट्स देना चाहूंगा लास्ट क्वेश्चन को बनाने के लिए। ये तुम ही लोग बोलोगे। बोलो 5 नंबर अगर मुझे बनाना है तो पहले स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? मानना चाहिए, जो x बोल रहे हो, माना x कोई पूर्णांक है जिसे किस रूप में लिख सकते हैं? बोलो नहीं, वो तो लाना है 9m। हम लोग 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे लिख दिए। अब आपको लिखना है x बराबर पहिल का कौन है? 3q। मैं एक बना दे रहा हूं, ठीक है? अब बताओ क्या करना है? इसका वर्ग की घन लिखेंगे, घन करने पर। अब घन करेंगे तो x का पावर क्यूब हो गया, और यहाँ 3 क्यूब का पावर फिर से क्यूब, 3 को 3 बार गुना करो। चलो 27 लिख लिए। क्यूब को क्यूब करो। अब कैसे लिखना है? बोलो 9 लिख लिया, गुना दे दिया। अब बोलो क्या लिखेगा? वही आना चाहिए, फिर 3 तबे ना 27 होगा। क्यूब का क्यूब, समझ में आया?
अब जहां में क्या लिखोगे, 3 क्यूब का क्यूब इक्वल टू क्या चीज, m, क्योंकि m कोई भी पूर्णांक है। तो बोलो 9, और यहाँ m प्रूफ हुआ, ये मैंने 1 कर दिया, 2 तुम्हारा काम है, बोलो कर लोगे। तो अब 1.1 कल चेक किया जाएगा बढ़िया से, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि ये खत्म हो गया। तो 1.1 पूरा सब लोग को दिखाना है कल, ठीक है। फिर आगे का कॉन्सेप्ट समय बचता है तो करेंगे। चलिए यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए।